हेलो फ्रेंड्स, अतुल सुभाष केस के बाद ये तीसरा केस है मानव शर्मा सुसाइड का, जिसमें फिर से एक मैन ने सुसाइड किया है और दोषी या आरोपी ठहराया गया है। उन्होंने खुद ने ठहराया उनकी वाइफ को। और जब पता है ऐसा पहला केस हुआ था अतुल सुभाष वाला, तो लिटरली मैंने पता है क्या सोचा था। एज अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल, मैंने ये सोचा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक, डोमेस्टिक वायलेंस, उनको अब्यूज़ करना, मेंटली टॉर्चर करना, जला के मार देना, डाउरी के लिए घर से बाहर निकाल देना। तो मैं लिटरली ये सोची थी कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक केस ऐसा भी हुआ तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अब जब ये रेपिटेटिव मोड पे हो रहा है, अतुल सुभाष, उसके बाद एक केस और हुआ था बीच में, और अब मानव शर्मा, और वो बंदा टीसीएस में 30 इयर्स का वो मैनेजर था। तो मेरा रिएक्शन क्या था, या जैसे मेरे पेरेंट्स ने या मेरे सिबलिंग्स ने, जब उस वीडियो की डिस्कशन होती है हमारे घर में, तो जैसे आज हो रही थी, तो कि अब क्या ये ट्रेंड में आ गया है, अब ये न्यू ट्रेंड बन गया कि वीडियो बनाओ सुसाइड कर लो। उनकी वाइफ का अलग से जवाब आ रहा है, मानव शर्मा की वाइफ का, और मानव शर्मा तो जा चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि सोशल मीडिया पे आप तो वीडियो डाल के चले जाते हो, लेकिन जो व्यूअर्स उन वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट आता है, नो वन थिंक अबाउट इट। ठीक है कि भाई, और इससे मुझे ये भी एक चीज़ देखने में मिल रही है। देखो, विमेन के साथ कितना ज़्यादा कुछ हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। एसिड अटैक है, मेंटल टॉर्चर है, डाउरी के लिए परेशान करना, किच 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 किच, डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं क्या क्या होता है। फिर भी विमेन कहीं ना कहीं उतनी फ्रेजाइल नहीं होती या उतनी कमज़ोर नहीं होती जितना एक मैन फ्रेजाइल या कमज़ोर होता है। बहुत रेयर केसेस में शायद हमने देखा हो कि विमेन ने इस तरह से वीडियो बना के सुसाइड करा। लेकिन कॉन्टीन्यूसली जब ये केसेस आ रहे हैं कि मैन सुसाइड कर रहे हैं, और मानव शर्मा जी ने बोला भी था अपनी वीडियो में कि थिंक अबाउट मैन एज वेल, थिंक अबाउट मैन एज वेल। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि शायद ऐसी कोई वो क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन कुछ बननी चाहिए जो मेन को इस रिगार्डिंग गाइडेंस दे सके। क्योंकि अगर उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी अपनी वाइफ से, या जो भी चीज़ें थी, तो उन्होंने अपनी मदर से, अपने फादर से, अपनी सिस्टर से, अपने क्लोज फ्रेंड से, किसी से भी चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं किया। और उन्होंने एक बात और बोली कि मर्दों के बारे में कोई सोचता नहीं है, बहुत अकेले हैं हम लोग। इस चीज़ को तो मैं एक्सेप्ट करूँगी कि इमोशनली कहीं ना कहीं ये लोग अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो इस चीज़ से, इस केस से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, स्पेशली जो मेन हैं, कि इमोशनली जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो, सो कॉल्ड योर जीएफ, योर वाइफ, कोई भी, उस पे इतना डिपेंड मत हो जाओ, इतना इमोशनली डिपेंड मत हो जाओ। इफ़ यू आर इन लव एज वेल, ट्रूली अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, तो कि उसका जो एंड है, जो इवेंचुअली जो एंड है वो ये हो। देखो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है वो तो चला गया वीडियो बना के। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपने वीडियोस बनाएंगे और भाई सब मज़े ले रहे हैं। तो दुनिया तो वैसी की वैसी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अब स्टार्ट होंगी, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी सिस्टर के लिए, उनकी वाइफ के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से उस पर्सन ने इतना बड़ा स्टेप लिया। बट इन जो केसेस हैं ना, ये जो केसेस हैं, इनसे जो मेन हैं, हमारे जो इंडिया के मेन हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि अगर ऐसी कुछ चीज़ आप में से किसी के साथ हो रही है, जो कि हो रही होगी, एंड आई डोंट वांट कि अब नेक्स्ट कोई अतुल सुभाष सो कॉल्ड केस आए। तो भाई, अगर आपके साथ ये हो रहा है, आपको हैरेस किया जा रहा है, तो कंप्लेंट करो। मुझे नहीं लगता कि मेन के लिए ऐसा कोई वो प्रोविज़न नहीं होगा, ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ना कुछ तो होगा यार मेन के लिए भी। जैसे ऐतराज़ मूवी आई थी, तो उसमें वो केस फाइल करते हैं ना, तो आप भी करो, आप भी करो। क्योंकि ये टाइम फिर वीक पड़ने का तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई
देखो ये ना बहुत कम इस टाइप के केसेस होते हैं जो मेन, जिनमें मेन को हैरेस किया जाता है, कम होते हैं। ज़्यादातर विमेन ही हैरेसमेंट या मोलेस्टेशन इन सब चीज़ों में आती हैं आज भी, बट अब होने लगे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेन हैं वो अवेयर हों, अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ से ऑनलाइन कैसे भी करके एक प्रॉपर गाइडेंस, लॉ एंड ऑर्डर क्या है इन सब चीज़ों के बारे में मेन के लिए, वो मेन को प्रोवाइड कराई जाए। थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को भी शायद इस चीज़ के लिए स्टेप लेने चाहिए कि ताकि ऐसे केसेस रुकें, क्योंकि ये बहुत ही, आई डोंट हैव एनी वर्ड कि भाई ये क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। और ऐसे जो वीडियोस हैं जब हम लोग देखते हैं तो एज अ व्यूअर हमारे माइंड पे एक इम्पैक्ट आता है, और उससे क्या होता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी डिप्रेशन होगा, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, उसके सामने ये वीडियो पॉपअप होकर आ गया, तो उसकी भी हिम्मत बढ़ जाएगी, हाँ यार हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो या तो इस टाइप के वीडियोस को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस तो खुलेआम सारे में चल रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अभी जो मानव शर्मा वाला बिल्कुल रीसेंट केस है, उसमें तो उन्होंने पूरा जो फंदा है वो बना के लगा रखा है। तो ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इससे जो ऑलरेडी डिप्रेशन में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रवोक हो जाएंगे, और वो ये स्टेप को ले सकते हैं कि हाँ ठीक है ये तो सही है, इसको छुटकारा मिल गया, हम भी चले जाते हैं ऐसे, तो शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बल्कि ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए कुछ प्रोविज़न, कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसे वीडियोस अपलोड ना हो पाएँ, या अगर हो गए हैं तो उसके बाद क्या। और अगर मतलब कुछ लिमिटेशंस तो होने चाहिए ना, कि हर कोई इन वीडियोस को कंज्यूम कर रहा है। आप देखो ना, एक पहला केस हुआ अतुल सुभाष वाला, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली केसेस हो रहे हैं और आगे भी होंगे अगर कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे मैन को भी अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है ऐसे वीडियोस पर एक्शन लेने की, कि बाद में उन वीडियोस का क्या करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उस मीन वाइल में जब आप इतना डिप्रेसिव जोन में जा चुके हो, क्विट मत करो, डोंट क्विट, सीक हेल्प किसी से भी, प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलिंग, मम्मी पापा भाई बहन, किसी से भी बात करो, बट वो बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचो ना, जब विमेन इतनी टफ सिचुएशंस में होती हैं तो क्या करती हैं, वो बात करती हैं, वो रोती हैं, अपना जो मन है वो हल्का कर लेती हैं। तो सेम गोज़ फॉर मेन ना, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, उनके भी इमोशंस हैं, तो उन इमोशंस को निकालना सीखो। और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे अगर बनती है तो वो ही इसमें हेल्प आउट कर सकती है।